नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं शुभी मिश्रा आपके साथ और दुनिया की खबर में आपका स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा की नई शर्तें लागू करके विदेशी छात्रों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है, लेकिन ये ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। भारत सरकार ने इससे निपटने के लिए कमर कस ली है और देश को हायर एजुकेशन का हब बनाने की कवायद जारी है। MBBS की सीटें बढ़ेंगी, स्टूडेंट इंटर्नशिप का खास ख्याल रखा जाएगा। IIT में टीचिंग कोर्सेज शुरू करने के साथ साथ नए अवसर तलाशने की कोशिश जारी है। दरअसल H-1B वीजा पर नई शर्तों ने अमेरिका में पढ़ाई करने का सपना देख रहे भारत समेत दुनिया भर के छात्रों की टेंशन को बढ़ा दिया है। अब H-1B वीजा की फीस बढ़ाकर $1 लाख लगभग 88 लाख रुपए कर दी गई है। नई फीस की वजह से विदेशी स्टूडेंट और वर्कर्स के लिए टेक्नोलॉजी, मेडिसिन जैसे सेक्टर में करियर बनाना मुश्किल हो गया है। अब भारत ने इससे निपटने के लिए तगड़ा प्लान तैयार किया है। क्या है ये प्लान, वो भी बताते हैं। करियर काउंसलर आलोक बंसल का कहना है कि अमेरिका में पढ़ाई जाने का प्लान बना रहे छात्रों और उनके पेरेंट्स को अगर कंफ्यूजन है तो उन्हें उस कंफ्यूजन से बाहर निकलकर दूसरे विकल्प भी देखने चाहिए, समझने चाहिए। भारत में बढ़ते विकल्पों को देखना चाहिए। हाल के वक्त में बहुत सारे बड़े बदलाव भारत में हुए हैं, जैसे IIM बेंगलुरु समेत कई IIM में ग्रेजुएशन लेवल पर कोर्स शुरू कर दिए गए हैं। न्यू एज प्राइवेट यूनिवर्सिटी ने नए तरीके के कोर्सेज को लॉन्च किया है जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से है। भारत की यूनिवर्सिटी विदेशी संस्थानों के साथ सहयोग कर रही है ताकि स्टूडेंट को ग्लोबल एक्सपोजर मिल सके। दूसरे देशों की यूनिवर्सिटी भारत आ रही है और इससे छात्रों का पढ़ाई पर खर्च भी कम होगा और आने वाले 5 से 7 साल में भारत एक बड़ा एजुकेशन हब बनेगा। DU के पूर्व प्रिंसिपल का ये कहना है कि IIM और IIT में ग्रेजुएशन लेवल के कोर्सेज को शुरू करना एक बड़ी पहल होगी और इन संस्थानों की पॉपुलैरिटी, कोर्सेज की सीटें तो बढ़ रही है, साथ ही ग्रेजुएशन की नई सीटें भी क्रिएट हो रही है। डुअल डिग्री कोर्स का विकल्प होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों को लागू करते हुए भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी कि IIM मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में ग्रेजुएशन और डुअल डिग्री यानी कि दोहरी डिग्री कोर्सेज शुरू हो चुके हैं। IIM में अब केवल MBA ही नहीं बल्कि ग्रेजुएशन और 5 वर्ष के कोर्स भी शुरू हो गए हैं। साथ ही 7 IIM में डुअल डिग्री और 4 IIM में ग्रेजुएशन कोर्सेज शुरू कर दिए गए हैं। MBBS की सीटें बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IITs में BTech के साथ साथ मैनेजमेंट, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस के कोर्सेज भी आ रहे हैं। IIT में सीटें हर साल बढ़ाई जा रही हैं। सरकार मेडिकल एजुकेशन के लिए हर वर्ष MBBS की सीटों को बढ़ा रही है। 2025 से 26 में MBBS की सीटें बढ़कर 1,23,700 हो गई है। आगे MBBS की और 6,000 सीटें बढ़ने वाली है। भारतीय छात्रों की संख्या में बेशक कमी होगी, लेकिन भारत समेत दूसरे कई देशों में छात्रों के पास अवसरों की कमी नहीं होगी। विशेषज्ञों का कहना है कि QS रैंकिंग में 54 भारतीय संस्थान अपनी बहुत अहम जगह बना चुके हैं और इसके अलावा इंग्लैंड समेत ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, कई देशों में यूनिवर्सिटीज QS रैंकिंग में अच्छे पायदान पर हैं। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी के कैंपस भारत में शुरू हो रहे हैं। 2026 तक कुल 16 विदेशी यूनिवर्सिटी के भारतीय कैंपस में पढ़ाई का मौका मिलेगा। वर्ल्ड रैंकिंग में भारतीय संस्थानों का दबदबा बढ़ा है। 2025 की वर्ल्ड QS रैंकिंग अगर देखें तो उसमें भारत के 54 शिक्षण संस्थान शामिल हैं। G20 देशों में भारत का हायर एजुकेशन सिस्टम सबसे तेजी से आगे बढ़ रहा है। अमेरिका, इंग्लैंड और चीन के बाद QS वर्ल्ड रैंकिंग में भारत के सबसे ज्यादा संस्थान हैं। अमेरिका के 192, UK के 90, चीन के 72। इस बार की रैंकिंग में भारत की 8 नई यूनिवर्सिटीज शामिल हुई है। अगर आप भी ये टेंशन ले रहे हैं कि अब H-1B वीजा की फीस बढ़ने की वजह से क्या मैं अमेरिका जा पाऊंगा, क्या मैं वहां पर पढ़ाई कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, तो ये टेंशन अब आप छोड़ दीजिए, क्योंकि भारत में भी वैकल्पिक तौर पर व्यवस्था की जा रही है। भारत ने कमर कस ली है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उन लोगों तक शेयर कीजिए जो इस वक्त टेंशन में है, परेशान है और वो या फिर वो ये सपना देखते हैं कि वो अमेरिका जाकर पढ़ाई करें। ये वीडियो आपके लिए कितना जानकारी से भरा रहा, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। इस वीडियो के जरिए अगर आपकी कोई भी मदद हुई हो तो शुक्रिया।